राम मंदिर कितना भव्य बन रहा है और राम मंदिर कितनी खूबसूरती के साथ अब आपके सामने आ रहा है, वो लगातार हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही घाटों पर अब दियों के जलने का जो सिलसिला है वो और ज्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि अब दिए जो हैं वो ज्यादा संख्या में आपको जलते हुए नजर आएंगे। घाट पर टिमटिमाते हुए ये दिए आपको बताने के लिए काफी हैं कि अयोध्या में दीपोत्सव अगर मनाया जा रहा है तो इस दीपोत्सव को मनाने के लिए किस तरीके से जो वॉलंटियर्स हैं वो काम करते हुए नजर आ रहे हैं। इन सब के बीच अयोध्या की दीपावली की चर्चा आज सियासत में भी हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह आज जब बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि एक बार सिर्फ दीपावली मनाने का मौका नहीं है, बल्कि ऐसा मौका देश में आएगा कि 3-3 बार दीपावली मनाई जाएगी। एक दीपावली अयोध्या वाली है, एक दीपावली 3 दिसंबर को मनाई जाएगी जब 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे, और एक दीपावली होगी 22 जनवरी 2024 को जब रामलला का वनवास खत्म होगा और वो अपने मंदिर में विराजमान होंगे। क्या कुछ कहा गृह मंत्री अमित शाह ने, सुनाते हैं। देखिए तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, तस्वीरें अयोध्या धाम से जुड़ी हुई हैं। इसके साथ ही साथ अयोध्या की चर्चा कैसे सियासत में हो रही है, अयोध्या की ये चमक कैसे सियासतदानों को उनकी आंखों में चुभती है, ये भी हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। वो रंग भी हम आपको अयोध्या के दिखा रहे हैं। लेकिन फिलहाल घाट पर लगभग मंदिरों को जो जलाने का सिलसिला है वो अब लगभग आप कह सकते हैं अपने आखिरी चरण में पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब दीपावली जो है वो अयोध्या में मननी शुरू हो गई है। और दीपक के जो सेट्स हैं, मेरे कैमरा सहयोगी अगर वहां तक एक बार कैमरे की नजर से दिखा पाएंगे, देखिए आपको सिर्फ टिमटिमाते हुए जो दिए हैं वही नजर आ रहे होंगे। और ये टिमटिमाते दिए बता रहे हैं कि अयोध्या में रिकॉर्ड जो है वो कायम किया जा रहा है। रिकॉर्ड है 20 लाख से ज्यादा दिए जलाने का, रिकॉर्ड है अयोध्या जैसी पावन धरती को एक बार फिर से पूरी दुनिया में चमक दिलाने का। और ऐसा ही जो माहौल है वो फिलहाल अयोध्या में नजर आ रहा है। मेरे चारों तरफ आप कह सकते हैं अभी कि मेरे चारों तरफ आप सिर्फ दियों की रोशनी देखेंगे। यहाँ पर बाकी किसी लाइट की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि दियों की रोशनी इतनी ज्यादा है कि दियों की रोशनी से ही अयोध्या पूरी तरीके से जगमगाता हुआ नजर आ रहा है। और इसीलिए गृह मंत्री अमित शाह भी आज कहते हुए नजर आए कि देश के सामने 3 बार ऐसा मौका होगा जब दीपावली मनाई जाएगी। एक है आज की दीपावली जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज के दिन अयोध्या में है, राम जी का स्वागत किया गया है, पुष्पक विमान से राम जी लौट कर आए और हेलीकॉप्टर से फूल बरसाकर उनका स्वागत किया गया। तो वहीं एक तैयारी, वहीं एक स्वरूप दीपावली का इन घाटों पर भी नजर आ रहा है। एक तरफ राम की पैड़ी, कलकल बहता हुआ सरयू का पानी, और दूसरी तरफ अयोध्या में ये टिमटिमाते हुए दीपक जो हैं वो लगातार आपके सामने है। देखिए आइए चर्चा करते हैं, मेरे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, क्योंकि आज एक तरफ अयोध्या की दीपावली की चर्चा पूरी दुनिया भर में हो रही है, तो इस पर सियासत के रंग क्या नजर आ रहे हैं ये भी आपको बताएंगे। मेरे साथ हैं प्रेम शुक्ला, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, अनंत विजय सीनियर जर्नलिस्ट, तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक, और संजीव श्रीवास्तव सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रेम शुक्ला जी, 2 मौके तो ऐसे नजर आते हैं जिसमें पूरा देश दीपावली मनाता हुआ नजर आएगा। 3 दिसंबर का दावा भी आप लोग कर रहे हैं कि ये भी आप ही के खाते में गिरेगा और आप ही की दीपावली शुभ होने वाली है, क्या वजह है इसके पीछे? देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने संकल्पों की सिद्ध करने के लिए संकल्पबद्ध होती है, उसके कारण हमें पूरा विश्वास है। आदरणीय मोदी जी जो गारंटी देते हैं वो गारंटी पूरी होती है। गारंटी आप देख रहे हैं, हम लोग 1980 के दशक में 1989 से नारा लगाते थे, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। जब हम ये नारा लगाते थे तो कांग्रेस वाले और तमाम सेकुलर दल वाले पूछते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब देखिए वहां तारीख भी बता दी गई, वहां मंदिर का भव्य दिव्य निर्माण पूर्ण होने की स्थिति में है और वहां प्राण प्रतिष्ठा होनी सुनिश्चित। इसलिए पहली दिवाली 12 नवंबर की, दूसरी दिवाली जनता को जो संकल्प जनता के लिए लिया जाता है उसकी पूर्ति करने के कारण जनता जो जीत की दिवाली देगी वो 3 दिसंबर, और तीसरी जो संकल्प पूर्ति 500 वर्षों के प्रतीक्षा के बाद रामलला अपने भव्य दिव्य मंदिर में, जिस बाबर ने इस्लामी आक्रांता बनकर भारत के प्राण
प्रभु रामचंद्र जी के मंदिर के विध्वंस का दुष्कर्म किया था और 75 वर्षों की आजादी के बाद बाबरवाद की शिकार कांग्रेस ने संसद में खड़े होकर संकल्प लिया था कि राम जन्मभूमि रामलला के जन्मस्थान पर बाबरी मस्जिद बनाएंगे, तो उस कुकर्मी कांग्रेस की कलंकित कामना को भी ध्वंस करने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के संकल्प के कारण संभव हो सका। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बलिदान दिया, हमारी सरकारों के बलिदान हुए, हमारे वकील जो हैं वो अदालतों में खड़े रहे, सुप्रीम कोर्ट में भी हमारे ही वकील खड़े थे। कांग्रेस के वकील तो जो है बाबर के पक्ष में खड़े थे। तो लग रहे हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ भुनाने की कोशिश कर रहे हैं इस पूरे मामले में। नहीं, सिर्फ और सिर्फ भुना नहीं रहे प्राची जी। कार सेवा किसने की थी? कार सेवा क्या राहुल गांधी के पूर्वजों ने की थी? कार सेवा तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने की थी। कार सेवा में गोलियां तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने खाई थी। राम मंदिर के निर्माण के लिए 4 सरकारों को जो है बलिदान तो भारतीय जनता पार्टी ने किया था ना। रामशिला पूजन तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया था ना। और भव्य दिव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के समर्थन में कोष जमा करने के लिए अभियान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया ना। कांग्रेस के लोगों ने किया क्या? कांग्रेस ने तो अटकाने लटकाने भटकाने का काम किया। रविशंकर प्रसाद जो हैं वो रामलला के वकील बनकर खड़े थे और कपिल सिब्बल जो कांग्रेस के थे वो बाबर के वकील थे। तो राम के वकीलों की जीत हुई है तो स्वाभाविक तौर पर राम भक्त जो उसको उत्सव स्वरूप में मनाएंगे। 2017 के पहले कभी आपने अयोध्या में दिवाली देखी थी क्या? एक भी दिया प्रभु राम के नाम पर नेहरू जी से लेकर राहुल गांधी तक ने जलाया क्या? बता दे कहां जलाया अयोध्या में दिया? चलिए ठीक है प्रेम शुक्ला जी, आप जो कह रहे हैं मैं इस बात का जवाब ले लेती हूँ, लेकिन तस्वीरें भी एक बार डिस्क्राइब करनी जरूरी है क्योंकि सरयू घाट पर आरती शुरू हो चुकी है सरयू जी की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस आरती में शिरकत कर रहे हैं। एक तरफ सरयू जी की भव्य आरती है तो एक तरफ अयोध्या की दिव्यता आज देखते ही बनती है। और मैं बार बार कह रही हूँ कि आज इस दिव्यता को शब्दों में पिरोना थोड़ा सा मेरे लिए भी मुश्किल हो रहा है क्योंकि आज तस्वीरें खुद जीवंत होकर कहानी बयां कर रही है अयोध्या के दीपोत्सव की। अब तहसीन पूनावाला जी, जो बात प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या में भी कह रहे थे कि लोग एक नारा दिया करते थे कि योगी जी एक काम कर दो, अयोध्या का निर्माण कर दो। आज वो काम भी पूरा हो गया। बीजेपी पूरा ये कह रही है कि हमने जो कहा वो करके दिखाया है। जी, अवल तो आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला इसलिए आपका शुक्रगुजार हूं। आपको सभी इंडिया टीवी के पैनलिस्ट को, सभी कर्मचारी को, सभी देशवासियों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये आपका सौभाग्य है कि आज आप अयोध्या में है, अयोध्या जी पर है और आप ये भव्य आरती और इस दिव्यता का फर्स्ट हैंड इसका आप विटनेस हो, तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। 2 चीज मैं कहना चाहता हूँ, संक्षेप में कहूंगा। सबसे पहले राम मंदिर, भव्य राम मंदिर का निर्माण 1992 में हो जाता अगर भाजपा ने इसको अटकाने, लटकाने और भटकाने का काम नहीं किया होता। अपने आखिरी अंतिम इंटरव्यू में शहीद प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी ने कहा था अपने अंतिम इंटरव्यू में कि भव्य राम मंदिर बनना चाहिए। और 1992 में कांग्रेस ने एक ऑर्डिनेंस लाया था जिसको उसको पारित करना था लोकसभा के अंदर। उनके पास बहुमत नहीं थी, तो भंडारी जी जो भाजपा के उप अध्यक्ष है, उन्होंने खड़े होकर पार्लियामेंट में कहा कि राम मंदिर का निर्माण कोर्ट द्वारा होगा और इसीलिए हमारे रामलला को इतने वर्ष टेंट में गुजारना पड़ा। अगर भाजपा इस राम मंदिर के प्रति गंभीर होती और उसको इस पर सियासत नहीं करनी होती, 1992 में भव्य राम मंदिर बन जाता। तो इसका पाप जो है भाजपा को लगने वाला, ये 5 राज्यों के चुनाव में आप देखेंगे। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, भाजपा जो है वो किसी की नहीं है। आज इलेक्शंस चल रहे हैं, इलेक्शंस में उनके पास एक ही मुद्दा है, राम मंदिर। अब राम मंदिर का निर्माण भाजपा ने नहीं किया, कोर्ट ने किया, क्योंकि उसी कोर्ट के अंदर जो इनके श्रेष्ठ नेतृत्व है, चाहे वो अडवाणी जी हो, उमा भारती जी हो, अन्य जो नेता है, वो कहते हैं कि हमने बाबरी मस्जिद का ढांचा नहीं तोड़ा। अडवाणी जी ने अपनी किताब में लिखा है। पूनावाला जी, देखिए कांग्रेस अगर इतनी हितैषी थी तो बहुत लंबे समय तक कांग्रेस ने शासन किया देश में, राम मंदिर नहीं बन पाया। आज जो मैं तस्वीर देख रही हूँ अयोध्या की और जो तस्वीर मैं अपने दर्शकों को भी दिखा रही हूँ, वो तस्वीर क्यों नहीं तब निकलकर सामने आई अयोध्या की, जो आज निकल कर आ रही है। इतना अच्छा सवाल आपने पूछा आज इस शुभ दिन पे। अच्छा आपने मुझे मौका दिया। इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि कांग्रेस के पास कभी भी, शहीद राजीव गांधी जी के पास बहुमत नहीं थी। बहुमत के लिए भाजपा का साथ चाहिए था, भाजपा ने साथ नहीं दिया। मैंने आपको 1992 का भंडारी जी का उदाहरण के साथ बताया, वरना तब बन जाता। कांग्रेस का तो एजेंडा में था। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर प्रेम शुक्ला जी कहते हैं कि उस
बाबरी मस्जिद को तोड़ने में जो कार सेवक थे भाजपा के लोग थे और भाजपा के नेता इसके पीछे थे, तो कोर्ट में क्यों कह रहे हमने उस ढांचा को नहीं तोड़ा, कोर्ट में क्यों कह रहे और किताब में क्यों कह रहे हमारी जिंदगी का सबसे दुख का दिन था? क्योंकि भाजपा इस पे सियासत करना चाहती थी। राजीव गांधी ने तब भी कहा मंदिर बनना चाहिए, ताले उन्होंने खोले और मंदिर बन गया। अभी क्रेडिट लेने की राजनीति कैसे हो रही है तहसीन पूनावाला जी, वो देखिए दोनों ही दलों के नेताओं के जो बयान है मुझे उससे समझ नहीं आ रहा है, लेकिन फिलहाल मैं तो महसूस कर रही हूँ अयोध्या की दिव्यता। तहसीन पूनावाला जी, कांग्रेस इतनी हितैषी है राम मंदिर बनाने की, ये आप कह रहे हैं। मैं चलिए आज मान लेती हूँ क्योंकि आज मौका ऐसा है कि आज कोई नेगेटिव बात सुनना या समझना ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि अयोध्या की नगरी दिव्यता का परिचय खुद देती हुई नजर आ रही है। तो वरिष्ठ पत्रकार है मेरे साथ, वो इस बात को क्रॉस चेक कर लेंगे। मैं अनंत विजय जी आपके पास आ रही हूँ। मैं अनंत विजय जी, जो बात तहसीन पूनावाला जी कह रहे हैं, क्या वाकई ऐसा है कि सिर्फ और सिर्फ मलाई खाने की कोशिश कर रही है राम मंदिर पर भारतीय जनता पार्टी? काम तो कांग्रेस ने किया था। देखिए साक्षी जी, मुझे बड़ा अच्छा लगा राम मंदिर निर्माण की बात कर रहे हैं और इसके लिए कांग्रेस पार्टी को उन्होंने शायद कहा कि 92 में राजीव गांधी के पास बहुमत नहीं था, तो नहीं, राजीव गांधी ने। ठीक है, मैं आनंद जी आपके पास लौटूंगी। आपके ऑडियो में थोड़ी दिक्कत है, उसे ठीक करने के बाद मैं आपके पास आऊंगी। मैं संजीव जी के पास चली जाती हूँ। संजीव जी, आज के दिन क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, 89 में राजीव गांधी जी शहीद हुए, उनके लास्ट इंटरव्यू में कहा था उनके लास्ट इंटरव्यू में कहा था राम मंदिर बनना चाहिए। और 92 में जब नरसिम्हा राव की सरकार थी, बहुमत नहीं थी और ऑर्डिनेंस पास किया था, उस ऑर्डिनेंस को बीजेपी ने साथ दिया। मैं सिर्फ क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। नहीं, फिर तहसीन पूनावाला जी जब इतने गंभीर हैं राम मंदिर को लेकर कांग्रेस, तो दीजिए ना जवाब। राम मंदिर अभी तक राहुल गांधी क्यों नहीं गए हैं? कितनी बार दर्शन किए राहुल गांधी ने राम मंदिर में? अब बनेगा राम मंदिर तो सबसे पहले राहुल जी ही जाएंगे, कांग्रेस के नेता ही जाएंगे। इन्होंने तो वहां पे जमीन के अंदर स्कैम किया है, भाजपा के नेता ने उसका इन्वेस्टिगेशन किया। इंतजार आप राम मंदिर बनने का कर रहे थे, इससे पहले रामलला अगर टेंट में थे तो जाना चाहिए था ना, जाना चाहिए था। अभी तक नहीं गए मामला सुप्रीम कोर्ट में था। संजीव श्रीवास्तव जी, कि क्रेडिट लेने की राजनीति, क्या राम मंदिर का मुद्दा अभी भी इतना बड़ा है कि अभी भी क्रेडिट लेने की राजनीति देखने को मिल रही है? इन सब के बीच अयोध्या अपनी अलग धुन में है, क्योंकि अयोध्या दीपोत्सव मना रही है अपने आराध्य को लेकर। आपको और सभी दर्शकों को दीपावली की शुभकामनाएं। देखिए, सबसे पहले बात, ये जो अयोध्या का मुद्दा है, राम मंदिर का मुद्दा है, ये कितना बड़ा चुनावी मुद्दा बनता है 2024 में, ये तो हमें तभी मालूम पड़ेगा। लेकिन एक बड़ा मुद्दा है, लोगों के कहीं हृदय से जुड़ा हुआ और हमारे फेथ से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो उसका एक लिमिटेड इम्पैक्ट है। लेकिन वो मुद्दा कई बार प्ले आउट हो चुका है। लेकिन अब चूंकि इस बार एक बड़ा भव्य मंदिर बनेगा, तो क्या एक बार और उसका असर हमें जमीन पे दिखेगा चुनावों में? वो हमें चुनावों के नतीजों में या उसके पहले की मुहिम में ज्यादा स्पष्ट समझ में आएगा। लेकिन जहां तक क्रेडिट लेने की बात है, मुझे नहीं लगता कि राम मंदिर बनने का क्रेडिट, तो कई चीजें तो इतनी ऑब्वियस सी होती है ना, उसका तो बीजेपी से कोई ले ही नहीं सकता। अब कोई कुछ भी कितनी भी बात कर ले, लेकिन राम मंदिर बनने का क्रेडिट और डिस्क्रेडिट जो भी पूरे विवाद में हुआ, वो प्योरली और ओनली बीजेपी के खाते में जाएगा। तो अब जब मंदिर बनेगा, तो जैसे मेरे से पूर्व के वक्ता कह रहे थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, सौगंध राम की खाते, वो जितने भी स्लोगन है वो सब बीजेपी के थे। मंदिर का मसला बीजेपी ने उठा के भागे थे। अडवाणी जी 1989 में जब उन्होंने रथ यात्रा निकाली थी और पूरा मंडल कमंडल की जब पॉलिटिक्स हुई थी, तब से लेके कम से कम राम मंदिर के मुद्दे पे राजनीतिक एकाधिकार हिंदुत्व के वोटों के संदर्भ में बीजेपी का रहा है। तो उसमें तो कोई डिबेट की गुंजाइश ही नहीं। एक हल्की फुल्की उस समय जरूर चर्चा चली थी कि क्या नरसिम्हा राव भी एक बीजेपी प्राइम मिनिस्टर थे, बट वो आज के तारीख में एक अप्रासंगिक चर्चा है कि अब उसका क्या, अब तो वो किसी भी तरह जमीन पे धरातल पे प्ले आउट नहीं हो रहा वो मुद्दा। तो उसका क्रेडिट बीजेपी को मिलेगा। तहसीन अच्छे मित्र हैं और उनको भी हैप्पी दिवाली। लेकिन ये मतलब कांग्रेस के खाते में कहीं से नहीं जाएगी कभी भी राम मंदिर की बात। ये जरूर एक दिलचस्प आपने पहलू की तरफ ध्यान आकर्षित किया था कि राहुल गांधी कब जाते हैं, बिकॉज राहुल गांधी का राम मंदिर अयोध्या में जाना एक उन सारे चीजों से अलग होगा। जैसे वो अभी केदारनाथ में थे, वैष्णो देवी जा चुके, मंदिरों के कई बार दर्शनों पे, गुजरात इलेक्शन में तो इतनी चर्चा हुई थी, और वो
मन से भक्त होंगे, श्रद्धालु होंगे, लेकिन राम मंदिर में उनका जाना एक बड़ा पॉलिटिकल स्टेटमेंट होगा जब भी वो जाते हैं, और उसके लाभ और हानि दोनों के समीकरणों को सोचना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि लाभ उनको कितना मिलेगा पता नहीं, क्योंकि लाभ तो उसका बीजेपी ले रही है। तो उसमें जो भी गुना भाग की संभावना है वो कांग्रेस के लोग बेहतर समझेंगे और लेकिन उन चर्चाओं का क्या हुआ संजीव जी, यह अभी तक सामने नहीं आ पाया है। मैं अनंत विजय जी के पास जा रही हूँ, हमारे साथ जुड़ चुके हैं वो। अनंत विजय जी, जैसे संजीव जी कह रहे हैं, क्या राम मंदिर में जब चर्चा होगी राजनीतिक दलों ने क्या क्या सहयोग दिया, थोड़ा बहुत भी अंश क्या कांग्रेस के खाते में जाएगा, या सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ही अगर गलत हो रहा है तो भी हकदार थी और राम मंदिर बनना है तो भी हकदार? प्राची, कांग्रेस पार्टी के खाते में राम मंदिर निर्माण में रोड़े अटकाने का क्रेडिट जरूर मिलेगा। अभी मेरे मित्र तहसीन कह रहे थे कि 91 में या 92 में अध्यादेश लाना चाहते थे, लेकिन उनके पास पूर्ण बहुमत नहीं था। दरअसल पूर्ण बहुमत की बात नहीं होती, और जहां तक अध्यादेश लाने की बात है वो तो काबिल वकील हैं। अध्यादेश लाने के लिए पूर्ण बहुमत की आवश्यकता ही नहीं होती है। अध्यादेश तो बिना बहुमत के भी लाया जा सकता है, बिना पार्लियामेंट के भी अध्यादेश आता है, इतना तो उनको पता होगा, ये मैं मान के चलता हूं। रही बात जो वो 91-92 की बात कर रहे हैं, संजीव जी को याद होगा जब चंद्रशेखर भारत के प्रधानमंत्री थे उस समय एक बड़ी गंभीर कोशिश हुई थी किशोर कुणाल को गृह मंत्रालय में लाकर, जो हनुमान मंदिर पटना के इस वक्त के संचालक है, उनको लाकर के राम मंदिर मुद्दे को सुलझाया जाएगा। उस समय ने कांग्रेस ने चंद्रशेखर जी की सरकार ही गिरा दी। तो कांग्रेस पार्टी कहां से राम मंदिर के निर्माण में किसी भी प्रकार की कोई भूमिका निभाने के लिए कोई क्रेडिट कांग्रेस पार्टी को नहीं मिलेगा। हाँ, इतना जरूर देश की जनता को याद है कि कांग्रेस पार्टी ने श्री राम मंदिर अयोध्या जी में बनाने में बहुत रोड़े अटकाए, और यहां तक कि उनकी पार्टी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में यह शपथ पत्र दिया गया कि राम एक मिथक है। और कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में आप देखें तो मतलब राम को मिथक के तौर पर ही एनसीईआरटी की किताबों में पढ़ाया जाता रहा है अब तक। आपने भी एनसीईआरटी की पढ़ाई की होगी, हम सब लोगों ने वो किताबें देखी है, राम वाज ए मिथ। तो मिथ को प्रोपोगेट करने के लिए कांग्रेस पार्टी को जरूर याद किया जाएगा। और जहां तक राजनीति की बात है, राजनीति में संजीव जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि कांग्रेस पार्टी को इसका जरा सा भी श्रेय नहीं मिलेगा। उल्टे कांग्रेस पार्टी का ये दाव उल्टा पड़ सकता है कि न माया मिलेगी न राम मिलेगी। वो जिस अल्पसंख्यक तुष्टिकरण की नीति पर चल रही है, अगर वो राम मंदिर के पक्ष में जाती है तो कैश 22 के सिचुएशन में वो पड़ेगी। उनको न इधर से कुछ मिलेगा न उधर से कुछ मिलेगा। तो इसलिए बेहतर यही होगा कि कांग्रेस पार्टी ने जो अपना स्टैंड बनाकर रखा है वहां बनाकर रखे। रही बात राहुल गांधी के अयोध्या जी जाने की, तो चुनाव के आसपास राहुल जी वहां जा सकते हैं, ये पता है, क्योंकि राहुल जी को मंदिर जाने की या ईश्वर की याद चुनाव के आसपास ही आती है। क्या आप में से किसी पैनलिस्ट ने जब देश में चुनाव नहीं हो रहे हो तो राहुल जी को मंदिर जाते हुए देखा है? मैं ये प्रश्न आप लोगों के सामने छोड़ता हूं। मैं इसका उत्तर देना चाहता हूँ और एक चीज क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। चलिए ठीक है, तहसीन पूनावाला जी आप, हाँ बिल्कुल मैं आप ही के पास आऊंगी, आप ही उत्तर देंगे। तहसीन पूनावाला जी, क्रेडिट तो नहीं मिल रहा है कांग्रेस को, और ऐसा तो नहीं कि अब राम मंदिर की भव्यता दिव्यता को देखकर राम मंदिर की तरफ शिफ्ट होने से कांग्रेस अपना नुकसान न कर ले? प्राची जी, भगवान राम हमारे आराध्य है, कण कण में बसते भगवान राम, हम सबके दिल में बसते भगवान राम। इनकी तरफ शिफ्ट होना नहीं पड़ता। शहीद राजीव गांधी जी का अंतिम इंटरव्यू था भव्य राम मंदिर बनना चाहिए। मेरे मित्र आनंद विजय साहब, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, उन्होंने भी बात को नहीं सुना। मैंने कहा कांग्रेस ने एक ऑर्डिनेंस पारित किया था, उसे लॉ में कन्वर्ट करने के लिए उनके पास पार्लियामेंट में बहुमत नहीं थी। ये तो मैं भी जानता हूं कि ऑर्डिनेंस को आपको पास करने, ऑर्डिनेंस सरकार बना सकती है, लेकिन पास करने के लिए तो बहुमत चाहिए, और 6 महीने के अंदर तो ले आए थे, ऑर्डिनेंस पास नहीं हुआ था। दूसरी चीज आनंद विजय साहब ने कही कि कांग्रेस ने एक हलफनामा दिया था, बिल्कुल सही, राम सेतु को लेकर के राम सेतु जो है ये मिथिकल है। यही हलफनामा मोदी जी के सरकार के समय एएसआई ने दिया था, क्योंकि प्राची जी आप तो जानते हो हलफनामा जो है सरकार नहीं देती, एजेंसी देती। एएसआई ने वही हलफनामा जो कांग्रेस सरकार के समय आया था कि राम सेतु एक मिथ है, वही हलफनामा एएसआई ने सुप्रीम कोर्ट में मोदी जी के समय दिया था। तो मोदी जी को इसके बारे में आज तक ये मीडिया ने बात उठाई नहीं। लेकिन अंतिम में मैं एक बात कहना चाहता हूं,
कांग्रेस सभी को साथ में लेकर जाना चाहती है। ये जो सवाल उठता है, क्या किसी ने राहुल गांधी जी को देखा है मंदिर जाते हुए, मस्जिद जाते हुए, चर्च जाते हुए, यहाँ जाते हुए, वहां जाते हुए? नहीं देखेगी, क्योंकि वो कैमरा नहीं लेके जाते। उनकी श्रद्धा उनके दिल में, वो मंदिर में जाते, अपना सर झुकाते, भगवान के सामने बिल्कुल प्रार्थना हो करते। सकती है राहुल लेकिन गांधी की लेकिन श्रद्धा। लेकिन प्राची जी, राहुल गांधी की श्रद्धा बिल्कुल हो सकती है तहसीन पूनावाला और जी। आप देखिए, लेकिन और आप देखिए प्राची जी, राम मंदिर तो हिंदुओं के लिए, या अयोध्या तो ऐसा तीर्थ है ना कि हर कोई आना चाहता है। रामलला चाहे टेंट में हो चाहे भव्य मंदिर में हो, उनके दर्शन तो करना चाहते हैं ना। लेकिन राहुल गांधी और बाकी गांधी परिवार की तरफ से किया ही नहीं गया। मैं आऊं आपके पास, मुझे एक मिनट अपना प्रेम शुक्ला जी के पास जाना है। सर एक मिनट रुक जाइए। प्रेम शुक्ला जी, एक ही लाइन। अगर राहुल जी को आप सब चाहते जी, बहुत जल्दी से, हम सब चाहते कि देखिए बात, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र सीधे अयोध्या से, क्योंकि अयोध्या में आज दीपोत्सव जो है वो मनाया जा रहा है और दीपोत्सव के लिए आज सरयू किनारे दिए जलाए गए हैं और एक रिकॉर्ड कायम करने की बात योगी सरकार की तरफ से कही जा रही है। लेकिन आज अयोध्या के दीपोत्सव के बीच क्यों राम मंदिर को लेकर सियासत हो रही है, क्यों राम मंदिर पर क्रेडिट लेने की राजनीति की जा रही है, इस पर लगातार चर्चा जारी है। प्रेम शुक्ला जी, जो बात तहसीन पूनावाला जी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप इसे जिंदा रखना चाहते हैं मुद्दे को। दरअसल कांग्रेस की मंशा साफ थी, आप लोगों की साफ नहीं थी, आप तो सिर्फ विवाद क्रिएट करना चाहते थे। ये कांग्रेस की मंशा साफ थी वहां बाबरी मस्जिद बनाने की, उनकी मंशा साफ थी राम मंदिर का विरोध करने की। और जो अभी झूठ बोल रहे हैं तहसीन पूनावाला, पहले तो राजीव गांधी जी ने कभी जो है राम मंदिर बनवाने का प्रयास नहीं किया। और ये जिस ऑर्डिनेंस की बात कर रहे हैं, वो ऑर्डिनेंस नरसिंह राव की सरकार जो ले आई थी, उस ऑर्डिनेंस में कहा गया था कि राम जन्मभूमि स्थान पर एक मंदिर, एक मस्जिद और म्यूजियम बनाएंगे। तो स्वाभाविक तौर पर उसका सारे पक्षों ने विरोध किया। विश्व हिंदू परिषद ने भी विरोध किया, निर्मोही अखाड़ा ने भी विरोध किया, और इनकी तरफ से जो बाबरी मस्जिद कोऑर्डिनेशन कमेटी थी उसने विरोध किया। कांग्रेस के भीतर अर्जुन सिंह माखनलाल पोतेदार के गुट ने विरोध किया। और उसके बाद क्या हुआ कि नरसिंह राव की सरकार गई, चीफ जस्टिस वेंकट चलैया जी की जो 5 जज बेंच थी, उसके पास एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भेजा गया, जिसमें यह पूछा गया कि अदालत कृपा करके बताए कि अयोध्या में जो जिस स्थान को राम जन्मभूमि कहा जा रहा है, वहां पहले कोई मंदिर था क्या? तो 5 जज बेंच ने कह दिया हम इस पर निर्णय नहीं लेंगे, हम इस रेफरेंस को स्वीकार नहीं करते हैं। तो कृपा करके तहसीन पूनावाला जी, आप बहुत बच्चे रहे होंगे तब, हम लोग तब भी पत्रकार थे और इस पूरे घटना के साक्षी हैं। तो कभी भी कांग्रेस ने वहां मंदिर बनाने की बात की, ये कोई यजीदियत वाला व्यक्ति ही, परम झूठा व्यक्ति ही कह सकता है, ऐसा प्रयास कभी नहीं हुआ। राम जन्मभूमि पर जो है मस्जिद बनेगी तो फिर बचा क्या? और सुप्रीम कोर्ट में भी यही याचिका थी, उसको सुप्रीम कोर्ट के 5 जज बेंच ने सर्वसम्मति से 2019 में मस्जिद के लिए अलग जगह अलॉट करने की बात की। मंदिर परिसर में रामलला का जहां जन्मभूमि है, उस जो 64 एकड़ जो भूमि जिसे अधिग्रहित किया गया था, उस भूमि पर कहीं भी मस्जिद नहीं बनेगी। ये 2019 का निर्णय है। तो तहसीन पूनावाला जी, झूठ बोल रहे हैं आप, लेकिन आपकी झूठ को लोग जानते हैं। अनंत विजय जी भी इस बात को जानते हैं, संजीव श्रीवास्तव जी भी बहुत पुराने पत्रकार हैं, वो भी इस बात को जानते हैं, और राम भक्त तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए रामद्रोही अगर जो है रावण की सेना के हारने के बाद बहुत सारे लंका के दैत्य कुल के लोग वो राम राम जप रहे थे, उनको पहचान कर निश्चित तौर पर जो हनुमत सेना थी, वानर सेना थी, उनकी कुटाई कर रही थी, तब लक्ष्मण जी ने उनको छुड़ाया था कि जो राम की शरण में आ जाए उसको छोड़ देना चाहिए। तो श्रीमान राहुल गांधी अभी भी प्रभु रामचंद्र जी की शरण में आ जाएं, तो नेहरू जी से लेकर राहुल गांधी तक जो रामद्रोह आपने किया है उसका मोचन हो सकता है। ठीक, संजीव श्रीवास्तव जी, राम मंदिर पर कौन झूठा कौन सच्चा? अब जब भव्य राम मंदिर बन रहा है तो क्या बहती गंगा में सब हाथ धोना चाहते हैं? क्योंकि सारी पॉलिटिकल पार्टीज के बयान आ रहे हैं कि राम अकेले बीजेपी के तो नहीं है। सही बात है कि सब ये कहेंगे कि राम मंदिर एक आस्था का प्रश्न है और अकेली बीजेपी उसमें श्रेय नहीं ले सकती, और वो भी कहीं ना कहीं उस मुहिम में शामिल या श्रेय लेना तो नहीं, लेकिन
उस मुहिम में साथ खड़े रहने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा प्राची कि ये मुद्दे में श्रेय को बांटना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि इस मुद्दे का झंडा लेके बीजेपी भागी थी, तो उसकी जितनी लाभ हानि थी वो सब उनके हिस्से आई। उसको सांप्रदायिक पार्टी कहा गया, एंटी मुस्लिम पार्टी कहा गया, और उस सबकी लॉजिक थी। ऐसा नहीं था कि वो कोई बिना कारण ये सब उन पे आरोप लगे कि ये देश की एक बुनियादी जो कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्मेशन है, संरचना है, उसके विरोध में जाने वाली बात थी। लेकिन वो गलत या सही, वो अपने मुद्दे पे कायम रहे। इसलिए अब जब राम मंदिर बनेगा, जिससे एक भारी संख्या में हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, तो उसका लाभ भाजपा को ही मिलेगा। और मैं बहुत ही प्यार से मैं भी तहसीन को करेक्ट करना चाहूँगा कि जहाँ तक मुझे जान पड़ता है, और मुझे काफ़ी सही ध्यान रहना चाहिए, ऐसी कोई मेरी भी उम्र नहीं हो गई कि मुझे ध्यान ही नहीं रहे, कि राजीव गांधी ने जब शाहबानों का केस हुआ था और उससे जो एक मुस्लिम अपीजमेंट या जो भी कहिए, एक गलत मुद्दे पे साथ खड़े होने का उनका आरोप लगा, जिसका बीजेपी ने लाभ उठाया, तो उस शाहबानों केस की को न्यूट्रलाइज करने के लिए उन्होंने दूसरी तरफ ये रामलला मंदिर के ताले खोलने के आदेश दिए। तब अरुण नेहरू की सलाह पे और बूटा सिंह ये लोग सब थे। लेकिन वो ट्रेजेडी कुछ ऐसी हुई उस समय कांग्रेस के साथ कि जो किसी दूसरे संदर्भ में किसी ने कहा था कि ना माया मिली ना राम, कि वो दोनों ही कम्युनिटीज उस समय छिटक गई। हिंदू इसलिए नाराज हो गए कि आप शाहबानों केस में खड़े हैं, ऐसा एक रेट्रोग्रेसिव निर्णय कैसे ले लिया पार्टी ने, जब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को सर पे उल्ट विपरीत करते हुए, जिसकी वजह से आरिफ मोहम्मद जैसे लोगों को ने छोड़ी पार्टी। और दूसरी तरफ मुस्लिम इसलिए नाराज हो गए कि जो इन राम मंदिर के लल्ला के क्यों दरवाजे खोल रहे हैं। तो एक वो उनसे उस समय राजीव गांधी की ये दोनों पॉलिटिकल मिस्टेक्स हैं। उन्होंने बहुत अच्छे काम किए और व्यक्तिगत लेवल में मुझे राजीव गांधी पसंद है। एक मॉडर्न प्रोग्रेसिव यंग लीडर थे। समय से पहले उनको इतना अनुभव नहीं था, वो प्राइम मिनिस्टर बने और आदमी काम के दौरान सीखता है, उनसे ये मिस्टेक्स हुई, लेकिन उसका कांग्रेस को बड़ा पॉलिटिकल तो नुकसान संजीव हुआ। श्रीवास्तव जी, तो एक बार समझाइए आप, अभी आपने जिस चीज का जिक्र किया, जिस घटनाक्रम का जिक्र किया, क्या एक बार फिर से कांग्रेस यही गलती करने जा रही है? क्या एक बार फिर से कांग्रेस यही दोनों हाथों में लड्डू लेने की कोशिश कर रही है और ऐसा ना हो कि एक भी लड्डू उनके नसीब में ना आए? नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इसमें दोनों हाथों में, ये बात अनंत विजय ने शायद बिल्कुल सही कही कि अब अगर कांग्रेस यहाँ पे खड़ी होती है अपने आप राम मंदिर के मुहिम के साथ, तो माइनॉरिटी वोट उनसे छिटक सकता है, क्योंकि उसके मन में ये दर्द है कि हमारी मस्जिद तोड़ी गई। लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि कांग्रेस उस मुद्दे से आगे बढ़ चुकी है। वो जानती है कि माइनॉरिटी वोट भी उनकी मजबूरी समझ रहा है। वो ये भी जानती है कि जहां पे एंटी बीजेपी वोट देना है और अगर कांग्रेस कैंडिडेट होगा तो कांग्रेस को मिलेगा, तो वो हिंदुत्व के वोट को उस तरह से नहीं छोड़ सकती, या बिना बात अपने आप को एक बॉक्सिंग करके नहीं रख सकती कि हम राम मंदिर के विरुद्ध है। तो वो राम मंदिर बनने का श्रेय तो कभी उनको नहीं मिलेगा, लेकिन राम मंदिर के खिलाफ खड़े होने की मूर्खता भी शायद कांग्रेस कभी नहीं करेगी। तो मेरा तो विश्वास है, और चाहे आस्था की वजह से चाहे राजनीतिक कारणों की वजह से, जो भी सही करेंगे, अगर राहुल गांधी राम मंदिर जाएंगे तो, और उससे अगर थोड़ा सा दूसरे मुस्लिम वर्ग के कुछ मतदाताओं में कुछ नाराजगी होती भी है, तो मुझे नहीं लगता कोई लंबी चौड़ी नाराजगी होगी, और होगी भी तो क्षणिक होगी। ये सब पॉलिटिकल बातें हैं, और वो हिंदू हैं, क्यों नहीं जाएंगे मंदिर? बिल्कुल जाएंगे जब बन गया है तो। सो ये मेरी दिलचस्पी असली इस विषय में है कि इसका इंपैक्ट जरूर होगा 2024 इलेक्शन में, जनवरी में राम मंदिर बनने का, लेकिन कितना होगा और कहां तक रहेगा, क्या यूपी तक रहेगा, पूरे देश में होगा, कितना किस अनुपात में होगा, ये सब एक बात ऐसी है जो नतीजे के बाद ही मेरे जैसे व्यक्ति को समझ में आएगी। मेरे से ज्यादा विद्वान प्रेक्षकों को उससे पहले समझ में आ जाएगी। तहसीन पूनावाला जी, इम्पैक्ट तो होगा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। कितना होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। यही कारण है कि कांग्रेस अपनी लाइन से अब दूसरी लाइन पर चल रही है। देखिए, दोनों ने आपको करेक्ट किया, अनंत विजय जी भी आपको करेक्ट कर रहे थे, संजीव श्रीवास्तव जी और प्रेम शुक्ला जी भी करेक्ट कर रहे थे कि आप सिर्फ झूठ परोसने का काम कांग्रेस कर रही है राम मंदिर बनने ना बनने के मसले पर। नहीं, किसी ने करेक्ट नहीं किया। मैं दोबारा से कह रहा हूं, राम मंदिर बनाने का संकल्प अपने आखिरी इंटरव्यू में श्री राजीव गांधी जी देते, जो शहीद प्रधानमंत्री थे, ताले उन्होंने खोले। ये बात में 100% सच्चाई, कोई से काउंटर नहीं कर सकता।
देश के चीफ जस्टिस ने माननीय प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी को कहा आप इस मामले में हस्तक्षेप लेके इस मामले को सॉल्व कीजिए, उन्होंने नहीं किया। अरे मंदिर के आदेश तो कोर्ट ने दिए ना। क्या आज इस शो पे कहते हैं कि मोदी जी कोर्ट चलाते तो उनको श्रेय कैसा मिलेगा? श्रेय उनको तब मिलता अगर चीफ जस्टिस के आदेश पर प्रधानमंत्री जी हस्तक्षेप करते, मंदिर बनाने का, निर्माण करने का वो काम करते। अच्छा, जहां तक सवाल था उस ऑर्डिनेंस का और उस कानून का, वो जो 2.5 एकड़ था उस पर भव्य राम मंदिर बनना था, जमीन के बाजू में मस्जिद बननी थी। कहते मंदिर भी बनेगी, मस्जिद भी बनेगी, लेकिन जो मेन स्थान था 2.5 एकड़ और जो अन्य स्थान था वहां पे मंदिर बनाने की बात हुई थी, वो भाजपा ने अटकाया भटकाया। अगर ये बात नहीं थी तो भंडारी जी क्यों पार्लियामेंट में कहते कोर्ट फैसला करेगा? तो सवाल ये है ना, भाजपा को निगोशिएट ही नहीं करना था, उसमें पॉलिटिक्स करनी थी। आज भी मैं पूछ रहा हूँ, ये राम मंदिर जो बन रहा है इसमें भाजपा का क्या बात आपको बीजेपी की और नेगेटिव लग रही है? हिस्ट्री की बात छोड़ दीजिए, प्रेजेंट पर बात कर लेते हैं। आज जो मैंने सुना, तहसीन पूनावाला जी, एक सेकंड बस, आज जो मैंने सुना मैं उस पर आपका रिएक्शन चाह रही हूँ। आज जो सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे थे अयोध्या में, उन्होंने हर हिंदुस्तानी से एक संकल्प दिलवाया कि आप अपने घर के बाहर 5 दिए जरूर जलाएं भगवान श्री राम के नाम पर। इसमें भी आपको राजनीति नजर आती है या इसमें आस्था दिखती है कि नहीं? इसमें क्या राजनीति है? ये आदित्यनाथ जी की थोड़ी जरूरत है मेरे घर के बाहर दिए जलाने के लिए। सदियों से मेरी मम्मी जलाते आ रही है, मेरी पत्नी जलाती है, मैं जलाता हूँ। इसमें आदित्यनाथ जी का क्या योगदान है? इनका इसमें क्या कॉन्ट्रीब्यूशन? प्राची जी, मैं आपसे पूछता हूँ, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, आपके मम्मी डैडी नहीं जलाते थे दिए दिवाली के दिन? संजीव जी के नहीं जलाते? इसमें आदित्यनाथ जी का योगदान है? मतलब कुछ भी आकर आप कह दो, जो सारा भारत करता है। इसमें हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन कुछ है? आपके घर में आपके पड़ोसी कोई होगे, मुसलमान होगा, क्रिश्चियन होता, नहीं जलाते दिए, सोसाइटी में लाइट्स नहीं लगती है। इसमें आदित्यनाथ जी का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है? जो सारा देश करता है वो आकर कह दो टीवी के ऊपर, फिर करो हमने करवाया हमने कराया। ये एक्सपोज होने वाले, आज एक्सपोज हो गए। अच्छा, मैं एक चीज कहते अपनी बात अच्छा ठीक है, प्रेम शुक्ला जी, अगर एक ही लाइन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या बीजेपी की जरूरत पड़ रही है अगर भाजपा ने तमाम देशवासियों को कि हम दिए जलाएं कि ना जलाएं, ये कह रहे हैं तहसीन पूनावाला जी। देखिए, राम जी के नाम से दिए जलाने की बात कर रहे हैं और फिर मूर्खतापूर्ण जो है कुतर्क गढ़ा जा रहा है। अयोध्या में कब दिया जलवाया था? राजीव गांधी ने, उनकी माता इंदिरा गांधी ने, उनके नाना जवाहरलाल नेहरू ने कब अयोध्या में दिए जलवाए? जरा तहसीन पूनावाला बता दो। राहुल गांधी 10 वर्षों तक सांसद रहे, 2004 से 14 तक। अयोध्या में कब दिए जलवाए भाई, जरा बता दीजिए। अयोध्या में ऐसी दिवाली कब मनी 2017 के पहले, जरा बता दीजिए। अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास के बाद मंदिर निर्माण को रोकने का कुकर्म राजीव गांधी ने निश्चित तौर पर किया, और यह कुकर्म जो है राजीव गांधी के माथे पर कलंक हमेशा लगा रहेगा। वहां बाबरी मस्जिद बनाने का संकल्प संसद में लेने का कुकर्म, कलंकित कुकर्म जो है वो कांग्रेस ने किया, ये सबके सामने है। वहां मंदिर पर ताला लगाने का कुकर्म जवाहरलाल नेहरू ने किया, ये सबके सामने है। 1900 जब वहां पर रामलला विराजमान हो गए 1949 में, 1961 तक कोई भी बाबरी मस्जिद कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बनी थी। उस बाबरी मस्जिद कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन भी कांग्रेस ने कराया, ये सबके सामने है। और जो बारंबार प्रश्न पूछे गए कि ये सिद्ध करो कि रामलला वहां ही अयोध्या में ही पैदा हुए थे, ये कांग्रेस के तमाम नेताओं ने पूछा, एक दो ने नहीं, तमाम नेता हैं। मणिशंकर अय्यर, कपिल सिब्बल समेत तमाम नेताओं ने ये पूछा कि प्रभु रामचंद्र जी अयोध्या में पैदा हुए, ये प्रमाण बताओ। बर्थ सर्टिफिकेट मांग रहे थे, तो जो बाद में CAA के बाद जो समाज कहने लगा कि हम कागज नहीं दिखाएंगे, उन्होंने प्रभु रामचंद्र जी के जन्म का भी कागज दिखाने की मांग बारंबार तमाम प्लेटफॉर्म्स में की है। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, लेकिन आपत्ति ये जता रहे हैं और ऐसा क्यों लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू धर्म को लेकर ये मानती है कि कॉपीराइट है सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का, इसलिए आप कहेंगे दिए जलें तो दिए जलेंगे, वरना दिए नहीं जलेंगे। कॉपीराइट कांग्रेस ले लेना, कांग्रेस भी कॉपीराइट ले लेना, किसने मना किया? अभी काशी में जलवा दे दिए, वो मथुरा में जलवा दे दिए, वो श्री सोमनाथ मंदिर में ही दिए जलवा दे। जहां जाकर फिरोज के पौत्र ने यह बताया था कि मैं दत्तात्रेय गोत्र का ब्राह्मण हूं, फिरोज के घर में दत्तात्रेय गोत्र का ब्राह्मण कैसे जन्म ले लिया, ये अपने आप में विज्ञान के लिए भी चुनौती है। तो फिरोज का पौत्र जो स्वयं को कहता है कि मैं दत्तात्रेय गोत्र का ब्राह्मण हूं,
वो कृपा करके प्रेम बता शुक्ला जी देना उधर नहीं जाते। कि श्री आज सोमनाथ में दिए दीपावली जलवा का दिए देखिए होते, इतना अच्छा श्री केदारनाथ मौका में है दिए और जलवा दिए मनमोहक होते। कर देने वाली तस्वीरें मैं तो बार बार कह रही हूँ कि मैं तो आज की अच्छी बात ही कर रहा तस्वीरें हूँ। मनमोहक कर रही हैं और मैं वाकई में आज इन्हें शब्दों में नहीं पिरो पा रही, क्योंकि जो यहाँ का नजारा है वो आप यहाँ आकर ही महसूस कर सकते हैं। लेकिन संजीव श्रीवास्तव जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये कह देना कि 5 दिए अपने घर के बाहर जलाइए भगवान राम के नाम पर, जैसा तहसीन पूनावाला जी कह रहे हैं, क्या वाकई में इसमें भी राजनीति ढूंढी जा सकती है या ये स्वाभाविक सा एक बयान मुख्यमंत्री का लिया जाए? अब ये उनका स्वाभाविक बयान है या राजनीतिक बयान है, वो एक योगी हैं, उन्होंने अपनी उस स्पिरिट में भी कह सकते हैं कि अब हर घर के बाहर दिए जलाइए। लेकिन मैं इस पे तहसीन से पूर्णतः सहमत हूँ और प्रेम शुक्ला जी से पूर्णतः असहमत हूँ। ठीक है, आप अयोध्या और सोमनाथ और इन सब मंदिर स्पेसिफिक बात मत कीजिए, लेकिन हमारे घर के और 99%, 100%, 90% कई घरों में नहीं भी जलते होंगे तो इसका मतलब नहीं कि वो नॉन हिंदू है। लेकिन हम सबके घर हमने बचपन से देखा है, तो योगी आदित्यनाथ जी पैदा नहीं होंगे उससे पहले घरों में दीपक जलते थे। छोटी दिवाली के दिन 5 दीपक और बड़ी दिवाली के दिन पूरे घर में दीपक की रोशनी अलौकिक होती थी। तो ये एक थोड़ा बीजेपी से जो इरिटेशन होती है ना कई बार, वो इसीलिए होती है कि ये इन्होंने अपने आप को हिंदुत्व का, हिंदू धर्म का कॉपीराइट बना लिया। भाई आप कैसे कॉपीराइट हो गए? आपका मतलब ये अगर सारे हिंदू आपको वोट देते तब तो आपकी 400 सीटें होती ना, 450 होती। ऐसा नहीं है, जो आपके साथ नहीं है वो भी उतने ही हिंदू हैं। ये विनम्रता से स्वीकार करना चाहिए और इसमें कोई गलत बात। एट द सेम टाइम हमको बीजेपी से हर मुद्दे पे उलझना भी नहीं चाहिए। भाई कई बातें उनकी आस्था के प्रश्न पे वो अपनी जगह खड़े हैं, अब उससे उनको क्या राजनीतिक लाभ मिलता है ये एक अलग विषय। और एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल बात भी मैं कह दूं कि कहीं पे भी राइट का जो उत्थान होता है या राइट विंग या दक्षिणपंथी लॉबी आगे बढ़ती है, तो उसकी एक वजह ये होती है कि जब सत्ता में कई साल तक एक थोड़ी सी रिलीजन एग्नोस्टिक, या जिसको कहें कि धर्म से राजनीति को और सत्ता को दूर रखने वाली कोई दल ज्यादा सत्ता में रहता है, तो वो ऐसी जमीन तैयार होती है जब कुछ लोग ये कहने लगते हैं, जैसे ये पूरी जो मुहिम चली है 25-30 साल से बीजेपी की कि साहब हिंदुओं के साथ अन्याय हुआ और मुस्लिम्स का अपीजमेंट हुआ। तो मुस्लिम्स का तो कितना अपीजमेंट हुआ नहीं हुआ ये तो मालूम नहीं, क्योंकि मुसलमानों की हालत देखिए आप देश में क्या है। अगर किसी कौम का अपीजमेंट हो और उसके बाद भी उनकी इतनी हालत खराब रहे तो फिर पता नहीं क्या अपीजमेंट हो। अनंत विजय जी भी ज्वाइन कर चुके हैं। संजीव जी आपको बीच में रोक रही हूं, क्योंकि आपने एक सवाल पूछा है, ये सवाल का जवाब प्रेम शुक्ला जी आप दे दीजिए, छोटा सा जवाब, फिर अनंत विजय जी के पास जाऊंगी। यही मैं आपसे पूछ रही थी सर कि क्या ऐसा है कि आप ही कहेंगे तभी हिंदू परिवारों में आज दिए जलाए जाएंगे? देखिए, हिंदू परिवारों में जो है सहस्राब्दियों से दिए जलते हैं, लेकिन राम मंदिर के नाम के दिया की बात कर रहे हैं और राम मंदिर तो 2023 में ही बन रहा है। संजीव श्रीवास्तव जी ने कहीं राम मंदिर जो है 1947 में बनवा दिया हो तो उनको पता है। भव्य दिव्य राम मंदिर जो है उसके नाम पर दिया जलाने की बात अगर आदरणीय योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं तो तहसीन पूनावाला और संजीव श्रीवास्तव को इतना चिढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, चूंकि राम मंदिर 2020 के बाद ही इसका निर्माण प्रारंभ हुआ और 2023 में निर्माण के करीब है और आगामी 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है। इसलिए निर्माण वाली दिवाली होने के कारण राम मंदिर के नाम पर दिया जलाने की बात पहली बार की जा रही है। हाँ, दिए तो सहस्राब्दियों से जलते हैं, दीपावली सहस्राब्दियों से मनाई जाती है। जब प्रभु रामचंद्र जी लंका विजय करके लौटे तब से दीपावली मनाने की अयोध्या में परंपरा है। तो ये परंपरा कोई योगी जी नहीं प्रारंभ कर सकते, ये योगी जी के गोरखनाथ पंथ शुरू होने के पहले की बात है। तो ये ऐसा दावा कोई नहीं कर रहा है, लेकिन राम मंदिर के नाम पर दिए जलाने का उन्होंने आह्वान किया है। जो हिंदू स्वीकारेगा स्वीकारेगा। आनंद विजय जी, क्या वाकई में ये सनातन धर्म, राम मंदिर, ये मुद्दे बन पाएंगे आने वाले चुनावों में भी, या इन पर लीड लेने की जो कोशिश रहती है उसमें लीड ले पाएगी भारतीय जनता पार्टी 2024 में? पाने की बात तो अब रही नहीं। अब तो भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर लीड ले चुकी है। और मैं तहसीन पर रिएक्ट करना चाहता था, लेकिन प्रेम शुक्ला जी ने सारी बातें बता दी उस बारे में, इसलिए मैं उसको दोहराऊंगा नहीं। मैं सिर्फ इतना याद दिलाना चाहता हूं कि आज
योगी आदित्यनाथ जी को राम मंदिर में आरती करते हुए देख के मुझे 6 फरवरी 1990 का इलाहाबाद, तब इलाहाबाद होता था, प्रयागराज है, वहां जो संतों की बैठक हुई थी और वहां जो संकल्प लिया गया था वो मुझे याद आ रहा है। और महंत मैं अवैधनाथ आपको जी अनंत विजय जी रोकूंगी, आप योगी आदित्यनाथ की बात कर रहे हैं, इस वक्त उन्होंने संबोधित करना शुरू किया है, अयोध्या में मौजूद है, सीधा लिए चलते हैं। इस बीच आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में विख्यात अयोध्यापुरी में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, विदेश मंत्रालय से जुड़े हुए अधिकारियों का, जिनके कारण आज अयोध्या का दीपोत्सव का यह 7वां संस्करण पूरी भव्यता के साथ आगे बढ़ रहा है। और आज इस कार्यक्रम का साक्षी बनने के लिए